अस्सलाम वालेकुम। तोय और ज़ोए के बाद हम कुफ़ी कैलीग्राफ़ी की स्वाद और ज़ौआत लिखना सीखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहली बात बता दूँ कि जो स्वाद है, उसके बिल्कुल तकरीबन उसी तरह से होगा जिस तरह तोय ज़ोए हमने लिखा है। थोड़ी चीज़ें डिफ़रेंट होंगी इसमें। इसमें एक तो आपने कर्व बनाना होगा और एक इसकी जो लेंथ होगी ना वो जैसे हमने देखा था ऊपर 10 ब्लॉक्स तक जाती है, मगर इसकी उस तरह से नहीं होगी। बाकी जो इसकी ये शेप होगी ना, ये बॉक्स वाली शेप सेम होगी, ठीक है? तो अभी हम बनाना सीखते हैं। इसमें शुरू में एक बात आप लोग ये याद रखें, जो स्वाद और ज़ौआत है ना, इसकी जो विड्थ है वो 10 ब्लॉक्स है, जो इसकी लेंथ है वो 7 ब्लॉक्स है। तो अभी मैं काउंटिंग लिखती हूँ यहाँ पर ब्लॉक्स में। और एक और बात आपने याद रखनी है कि शुरू में जब मैंने आपको स्वाद तोय और ज़ोए सिखाई थी, तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लॉक चूज़ करें, इधर आपके पास एट लीस्ट 7 ब्लॉक्स होने चाहिए या 6 तो मिनिमम होने ही चाहिए ना। 7 ब्लॉक्स अब छोड़ दें, उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट करें, ठीक है? तो फिर आपकी सही बनेगी। तोय ज़ोए या फिर स्वाद ज़ौआत। तो अभी आप ऐसा करेंगे, पहले इस तरह से आप लिखें 1 to 10 काउंटिंग, इस तरह से, ठीक है? और इसके बाद जो आपका जो ये 7th ब्लॉक है ना, इसमें आप यूँ लिखेंगे। अभी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है? इसकी लेंथ वाइज इस तरह से 7th ब्लॉक में आप 2 ब्लॉक नीचे करेंगे, 1 2 3 4 7 तक आप लिखेंगे, ठीक है? अभी हम कुछ डॉट्स लगा लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं स्वाद ज़ौआत को लिखना। तो इसमें सबसे पहले तो आपने अलिफ़ का हमने सीखा था ना, अलिफ़ का ये वाला पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे मिड पॉइंट का डॉट लगा के और बनाने वाली ये स्टार्टिंग शेप तो हमें अब ज़ुबानी आनी चाहिए ना, विदाउट एनी हेल्प। ये देखिए मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये 4 डॉट, एक कॉर्नर पॉइंट, मिड पॉइंट, ये भी कॉर्नर पॉइंट, ये भी कॉर्नर पॉइंट। अभी मैं इनको मिला के दिखाती हूँ। इस तरह से इनको मिलाना है। अब बाकी जो है हमने जो डॉट्स लगाए थे स्वाद ज़ौआत तोय ज़ोए की, वो हम देखते हैं कैसे लगाए थे। कि हमने ये पूरा एक बॉक्स बनाना है, ठीक है? तो ये जो है एक डॉट हम यहाँ लगाएंगे, एक इस 1 ब्लॉक के कॉर्नर पे लगाएंगे डॉट और एक इधर डॉट लगाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ लगा के, ये ऐसे लगाएंगे डॉट्स, ठीक है? अब इनको मिलाएंगे, इन तीनों लाइनों को। ये हमने मिला लिया। अब देखें इसमें हम दरमियान में हमने एक बॉक्स बनाना है। देखिए हमने तोय ज़ोए में हमने ये सीखा था, एक ब्लॉक यहाँ पे हमने बनाना है। तो अभी हम डॉट्स लगाते हैं, उसके बाद ब्लॉक बनाएंगे। इस तरह से डॉट्स लगाएं और अब इन सारे डॉट्स को आपस में मिलाएं बॉक्स की शेप में। ये इस तरह से अब इनको मिलाना है। अब देखें आपको समझ आ रही है ना, ये तोय ज़ोए वाली बन गई ना शेप। बस यहाँ पे डिफरेंस है कि ये ज़्यादा लंबा था वहाँ पे और यहाँ बहुत छोटा सा है। अभी हम एक डॉट यहाँ लगाएंगे इस कॉर्नर पे और इस लाइन को उसके साथ मिलाएंगे। ये लगा लिया हमने डॉट। अभी हम मिलाते हैं जी। ये देखिए यहाँ तक बन गया। अब ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब नीचे जो हमने कर्व बनानी है ना, ये वाला यहाँ से ऐसे कर्व बनानी है, वो हमारी रहेगी। वो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर एक जो ये आपका ये लास्ट ब्लॉक है और यहाँ पर, हाँ, लास्ट ब्लॉक के कॉर्नर पे एक डॉट लगाना है, ठीक है? ये ऐसे इधर डॉट लगा लिया। उसके बाद आपने बाकी डॉट्स लगाने वो बताती हूँ। शुरू की जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी, मिड पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट और एक द पॉइंट बिटवीन मिड पॉइंट एंड कॉर्नर पॉइंट बताया था। तो अभी हम लोगों ने ना शुरू से अभी तक जो हम लोगों ने 3 लफ्ज़ सीखे हैं, उसमें हम लोगों ने मिड पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट को यूज़ किया, ठीक है? ये तो हो गया हमारा कॉर्नर पॉइंट और दरमियान वाला हो गया हमारा मिड पॉइंट, ठीक है? ये मिड पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट। मगर इन दोनों के दरमियान में जो पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं द पॉइंट बिटवीन मिड पॉइंट एंड कॉर्नर पॉइंट, ठीक है? जो इन दोनों के दरमियान वाला बीच वाला पॉइंट होगा। अभी हम उन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे जब हम इसके कर्व बनाएंगे, तो हम उन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। मैंने ये पॉइंट सारे लगाए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपने यहाँ पे ये कर्व लगाना है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी 10th ब्लॉक में, ठीक है, 10th ब्लॉक से नीचे यहाँ पर आपने जो है ये देखें ना, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट के बिल्कुल टच हो रहा है, ठीक है? आपने बिल्कुल मिड पॉइंट के पास इस पॉइंट को लगाना है, ठीक है? एक डॉट यहाँ लगाएंगे, एक डॉट अब यहाँ पर लगाएंगे कॉर्नर पॉइंट, ठीक है? उसके बाद आप जाते हैं इसी लाइन पे भी हम सीख लेते हैं पहले। उसके बाद आप यहाँ पर, ठीक है, 8th ब्लॉक के नीचे, अभी पहले 10th ब्लॉक में हमने 2 डॉट लगाए ना 10th वाले ब्लॉक में, अभी हम 8th ब्लॉक में आते हैं। यहाँ पर आपने यहाँ पर लगाना है, ना तो ये मिड पॉइंट है और ना ये कॉर्नर पॉइंट है, ये दरमियान में एक पॉइंट हमने लगाया, ठीक हो गया? उसके बाद अभी हम देखते हैं इस 10th ब्लॉक में आते हैं नीचे, ठीक है? तो ये हमारे पास जो क्या है मिड पॉइंट है ना, मिड में ब्लॉक के, तो इसको मिड में हम लगाएंगे इस डॉट को।
अब हम आते हैं नाइन्थ ब्लॉक में। नाइन्थ ब्लॉक में आप देखें कि ये देखें, एक ही बिल्कुल कॉर्नर पे डॉट लगाया हमने, ठीक है, और एक ही डॉट हमने यहाँ पर लगाया। ना तो ये मिड पॉइंट में है, ना तो मिड पॉइंट है, और ना ही ये कॉर्नर पॉइंट है। द पॉइंट बिटवीन मिड पॉइंट एंड कॉर्नर पॉइंट है ये। उसके बाद एट्थ ब्लॉक में अगर हम देखें यहाँ नीचे, यहाँ पे फर्स्ट और उधर से एट्थ, तो ये एक डॉट हमने लगाया जो कि ना तो मिड पॉइंट है ना ही कॉर्नर पॉइंट है। ये डॉट लगा, एक डॉट हमने ये लगाया है, ये भी ना तो मिड पॉइंट है और ना ही कॉर्नर पॉइंट है, द पॉइंट बिटवीन है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी देखिए, यहाँ तक तो हमारे इस ब्लॉक तक सारे पिछले कवर हो गए। अभी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी हमने ना तो मिड पॉइंट में ना ही कॉर्नर पॉइंट पे लगाना है ये डॉट, ठीक है, और एक ही डॉट। अच्छा, ये दोनों डॉट बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये डॉट और ये डॉट सामने सामने। उसके बाद ये चीज़ आपने देखनी है कि जितना डिस्टेंस आपने यहाँ से यहाँ तक छोड़ा है ना इस डॉट में और इस कॉर्नर पॉइंट में, उतना ही आपने यहाँ पर छोड़ना है, ठीक है। उसी हिसाब से आपने एक और पॉइंट छोड़ना था। यस, बस इतने ही थे। हाँ, ये देखें, जब आपने वर्टिकली इतना डिस्टेंस छोड़ा तो हॉरिजेंटली भी हॉरिजेंटली इतना छोड़ा तो वर्टिकली भी इतना छोड़ेंगे, ठीक है। सही हो गया। तो ये सारे डॉट्स लग गए। अब इनको हम जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो ये दो मैंने जोड़ा है इनको, ठीक है। अब फर्दर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ते हैं। ये देखें, ऐसे जोड़ेंगे इनको। फिर फर्दर हर डॉट को एक एक डॉट आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। अब जो है इस डॉट को इसके साथ और इसको फर्दर इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ेंगे इस वाले डॉट के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम जोड़ेंगे इस डॉट को इसके साथ और फर्दर इसके साथ, ऐसे। और अब इस डॉट को इसके साथ भी जोड़ेंगे और इसी डॉट को इसके साथ भी जोड़ेंगे, ठीक है। देखें, इस तरह से शेप आएगी, इस तरह से। ये देखें, आप ऑन द होल देखेंगे तो ये इस तरह से होगी। मैं परमानेंट करके दिखाऊंगी, फिर सही से विजिबल होगी। तो ये कर्व आपने दो कर्व में बेसिकली, आप देखें लाइनों को जोड़ जोड़ के हमने दो कर्व बनाए। एक कर्व ये वाला है नीचे वाला, और एक कर्व ये ऊपर वाला कर्व है, ठीक है। अब इसको परमानेंट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे बनेगी स्वाद की कर्व और ज़्वाद की कर्व, ठीक है। इस तरह आपने जब ज़्वाद करना है इसको, तो आप यहाँ पर इसका नुक्ता लगाएंगे, ठीक है, गोल सा छोटा सा, ऐसे, ठीक है। अभी हम इसका मेंशन करते हैं कॉर्नर पॉइंट, मिड पॉइंट, और इसके बाद मैं दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये कॉर्नर पॉइंट्स मैंने मेंशन किए रेड के साथ सारी, ठीक है। ये भी एक कॉर्नर था, ये भी कॉर्नर पॉइंट था, ये भी कॉर्नर पॉइंट। मिड पॉइंट दो ही थे, एक ये मिड पॉइंट था और एक ये मिड पॉइंट था। बाकी इसके अलावा जो हमने कर्व बनाया है, कर्व में हमने पॉइंट बिटवीन कॉर्नर पॉइंट और मिड पॉइंट यूज़ किए। देखिए, ये दोनों भी, और एक ये कॉर्नर पॉइंट, पॉइंट बिटवीन कॉर्नर पॉइंट या मिड पॉइंट यूज़ किया। तो ये हमारी होगी स्वाद और ज़्वाद, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, इनबॉक्स करके या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।